है, शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे हमारी बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब जो इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस हैं, जो सेंसेक्स निफ्टी वगैरह, वो अपने प्रीवियस हाईज के काफ़ी करीब पहुंच गई हैं, 3-4-5% ही दूर रह गई हैं। जी। बट दूसरी तरफ यूएस मार्केट से जो क्यूज आ रहे हैं वो थोड़ा सा नर्वस करने वाले हैं, स्पेशली इन्फ्लेशन फ्रंट पे। तो लोगों को, बाजारों को लग रहा है कि शायद यूएस फेड की बहुत कर्राई से रेट हाइक करने की साइकिल चलती रहेगी। आप इस समय जो नया फियर बन के आया है सामने टेबल पे, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जी जी, ये जो डेवलपमेंट हो रही है और हमने लास्ट नाइट हमने जो यूएस में इन्फ्लेशन के आंकड़े हमने देखे और जिससे वो नर्वसनेस आई है, वो लगभग हमारी मतलब एक्सपेक्टेशन में थी। हम कुछ समय से यही सोच रहे थे कि ये जो मार्केट में हमने रैली देखी है, न केवल इंडिया में, तो इंडिया में तो हमने पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूस रैली देखी है, लेकिन अभी जो रिसेंटली पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में ग्लोबल रैली भी हुई थी ऑन दी एक्सपेक्टेशन के इन्फ्लेशन का डेटा शायद बेटर आएगा या ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं वगैरह वगैरह। बट जो कंटिन्यूइंग रिस्क्स जो है या जो जो मार्केट के सामने थे पिछले कुछ महीनों से, वो एक हद तक मार्केट समझने लगा था कि शायद वो कंप्लीटली आउट ऑफ रेकनिंग हो गए हैं या दे आर ऑफ द टेबल, बट एक्चुअली वो ऐसा है नहीं। सम ऑफ द रिस्क आर स्टिल लर्किंग एंड दे आर देयर एज पार्ट ऑफ द सिस्टम। चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, और चाहे वो ग्रोथ की समस्या हो या पॉसिबिलिटी ऑफ स्लो डाउन इन ग्रोथ हो, पर्टिकुलरली इन ग्लोबल मार्केट्स। तो ये जो आंकड़े कल हमने देखे इन्फ्लेशन के बारे में, वो प्रॉब्ली एक एक तरीके से एक ग्रिम रिमाइंडर है कि भाई ये रिस्क अभी तक पूरी तरीके से टेबल से गायब नहीं हुए हैं। एंड ये एक जो प्रोसेस है ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड उसके लगते हुए जो भी इम्पैक्ट ग्लोबल ग्रोथ पे आने वाला है, ये एक प्रोसेस अभी भी जारी है और शायद उसके लिए और 1 से 2 क्वार्टर का समय लग सकता है। और उस दौरान एक मार्केट में बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यूएशन अगर बहुत ज्यादा हद तक आगे बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो एक पुल बैक या एक रियलिटी चेक की जरूरत न केवल ग्लोबल मार्केट्स को बट इंडियन मार्केट्स को भी शायद जरूरत लगी। फेयर पॉइंट। आप इन जनरल जो जितना भी डेटा आता आया है अभी तक लास्ट कुछ महीनों में, क्या आप इस बात को मानते हैं कि इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी यूएस में यहाँ से नेगेटिव की तरफ है? उसका रेट ऑफ चेंज भले ही ऊपर नीचे हो सके क्योंकि वो कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रैजेक्टरी इज ऑन द लोअर साइड, या अभी ये भी कहना शायद काफी ज्यादा प्रीमेच्योर होगा? देखिए, तो एक समस्या इसमें किसी एक तरफ का कॉल लेने के लिए ये आ रही है कि एक तरीके का फेड और कंज्यूमर, यूएस कंज्यूमर पर्टिकुलरली अगर अपन हम देखें, हम उसके बारे में बात करें, तो एक बैटल चल रही है। एंड हुआ यूं है कि एट वन लेवल फेड इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन एंड उन्होंने बहुत सारे ओकेशंस पे अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि हम वी विल डू वॉट एवर इट टेक्स इन ऑर्डर टू गेट इन्फ्लेशन इन कंट्रोल, और हम इंटरेस्ट रेट हाइक्स करते आ रहे हैं। वो लगभग हमेशा से हमारी समझ में थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब तक के जो रेट हाइक हुए हैं उससे कुछ हद तक स्लो डाउन ग्लोबल मार्केट्स में और ग्लोबल इकोनॉमीज में और यूएस इकोनॉमी में जरूर आया है, लेकिन उस हद तक नहीं आया है जहां जहां ऐसा माना जा सके कि फेड अब यहाँ से कुछ सॉफ्टनिंग दिखाएगा या इंटरेस्ट रेट्स की प्रक्रिया में अभी एक बहुत बड़ा सॉफ्टनिंग आ जाएगा। वो शायद मानना डिफिकल्ट है क्योंकि यूएस कंज्यूमर बहुत ही स्ट्रांग है, और न केवल वो कोविड के पहले वो स्ट्रांग था, बट ड्यूरिंग कोविड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो आई थिंक ये जो बैटल है वो शायद थोड़ा और लंबा चल सकता है, और हमें कभी कभार ऐसे डेटा हमारे सामने आएंगे जो कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ने चाहिए। कभी कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स आएंगे जो कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ेंगे लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ भी बहुत ज्यादा स्लिप डाउन नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये डायनामिक्स जो है वो कुछ हद तक और कुछ समय तक और चलेगा, टू बी एबल टू डिसाइसिवली से कि इन्फ्लेशन आने वाले रीडिंग में कम हो जाएगा, वो शायद थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन ऑन अ ट्रेंड बेसिस क्लियरली जो 8.5-9% इन्फ्लेशन यूएस या हमने यूरोपियन इकोनॉमीज में भी जो देखा है,
वो मुझे लगता है कि मॉडरेट तो जरूर होगा, स्पेशली विद ऑयल प्राइसेस हैविंग कम डाउन, कमोडिटी प्राइसेस हैविंग कम डाउन। तो एक ये इवेंचुअलिटी है, एंड बेस इफेक्ट भी कहीं ना कहीं आगे जाके आप हमें आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में दिखाई देगा। लेकिन टू जूम इन टू द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स एंड से के 8.5% इन्फ्लेशन 6% हो जाएगा, वो शायद एक हद तक थोड़ा ब्रवाडो होगा मेरे हिसाब से।